क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक्टिव पैसिव का, स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ इज लाइक्ड बाय नीदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखो भाई, सबसे पहले यहाँ देखना, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लोग काम किस पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे। वर्ब दे रखा है इज लाइक, पहले पहचानो कि वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर की है। वर्ब दे रखी है प्रेजेंट की, अगर क्वेश्चन प्रेजेंट हो आंसर भी प्रेजेंट में आएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है। तो क्वेश्चन प्रेजेंट तो आंसर प्रेजेंट, चारों में वो ऑप्शन देखो जो प्रेजेंट की हो, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। और ऑप्शन नंबर सी में देखना कहाँ पे, ये सेकंड फॉर्म, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में आर लाइकिंग, ये भी प्रेजेंट टेंस, तो आंसर ए होगा, बी होगा या फिर डी होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट कहता है अगर क्वेश्चन में आईएनजी फॉर्म दे रखी हो तो आंसर में भी क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म। क्या क्वेश्चन में यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दे रखी है, नहीं, तो आंसर में ये वाली जो आईएनजी फॉर्म है ये हट जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा या फिर क्या होगा, बी होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे लाइक्स आ गया, यहाँ लाइक आ गया, बस अब इतना देख लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की एस और एस फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले क्या दे रखा है, नीदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, तो सबसे पहले एक तो यहाँ पे एस लगाओ, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अगर आप ऐसे अज्यूम करें यहाँ पे एस लिखा हो, यहाँ एस और यहाँ पे एस। अब इसको समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाती हूँ जो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी समझाई थी आपको। अब देखना, अगर क्वेश्चन में नीदर आए, उसके बाद सब्जेक्ट वन आएगा और फिर क्या आएगा, नॉर आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट टू आएगा, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना, सब्जेक्ट नंबर 2 अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो, नीदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट द स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुवचन, बहुवचन है तो आने वाली वर्ब बहुवचन, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें दे रखी, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लस एक्टिव पैसिव दोनों को मर्ज करते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 पे, कॉल माई नेबर इमीडिएटली। मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो आंसर लेट से शुरू होगा, तो लेट से तो ऑप्शन नंबर ए शुरू हो रहा है और एक ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट कर दिया जाएगा, राइट आंसर ए या फिर सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है। तो यहाँ देखो, ये रही बी की फॉर्म, ये रही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे मुझे बी की फॉर्म नजर आ ही नहीं रही है, लेकिन पैसिव बनाने के लिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 बताया था, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, वी आर लुकिंग एट द गेम। सबसे पहले काम करेंगे वर्ब पे, वर्ब किस में दे रखी है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट है तो आंसर प्रेजेंट में आएगा, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हैज या फिर हैव दिया है तो आंसर में या तो हैज आएगा या फिर क्या आएगा, हैव आएगा। तो क्वेश्चन में ना तो हैज है ना हैव है, तो आंसर में हैज हैव नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, अगर क्वेश्चन में आईएनजी दे रखा हो तो आंसर में भी क्या आएगा, आईएनजी आएगा, ये रही आईएनजी फॉर्म, तो आंसर में भी आईएनजी आएगा। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसका मतलब आंसर एक इनकरेक्ट है और डी इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर या तो बी होगा या फिर सी होगा, बस आप चेक कर लीजिए बी होगा या सी। लुक के साथ एक प्रपोजिशन दे रखा है एट, अगर लुक के साथ प्रपोजिशन एट है तो आंसर में भी एट आना चाहिए, इस वाले ऑप्शन में दे नहीं रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बी को एलिमिनेट कर देंगे, राइट आंसर सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, he had told me a lie। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, had told, अगर क्वेश्चन में हैड है तो आंसर में क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन लगाओ जिसमें हैड हो, ऑप्शन नंबर ए में हैड है लेकिन ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, इसको ऑप्शन नंबर सी में भी हैड नहीं है लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर या तो ए होगा या फिर राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। राइट आंसर या तो ए लगाएंगे या फिर राइट आंसर डी लगाएंगे, इन दो में से राइट आंसर आए। अब आगे मूव कर लो, ये सारा क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है यहाँ तक, सिवाय इन दो शब्द के, एक तो हिम आ रहा है, एक इज आ रहा है,
तो बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो बाई प्लस सब्जेक्ट में जब ही को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे पीछे, तो क्या आ जाएगा, हिम आएगा, ना कि हिज। हिज तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इसका करेक्ट आंसर हिम आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम होता है और एंड में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, मतलब अपन बाई प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why haven't they allowed you to go? सबसे पहले काम करेंगे वर्ब पे। वर्ब क्या है, haven't। अगर क्वेश्चन में हैज या हैव हो तो आंसर में हैज और हैव लगाएंगे। सारे ऑप्शन में देखो हैज आएगा, तो यहाँ से तो पता नहीं लगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर आपका क्वेश्चन इंटेरोगेटिव हो तो इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, ये आंसर हो सकता है। ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, ये भी हो सकता है। लेकिन यह सब्जेक्ट के बाद है, ये गलत है। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद दिया है, ये गलत है। तो आंसर बी या सी में से होगा, ये तो कंफर्म हो गया। या तो आंसर बी लगाओ या आंसर सी लगाओ। अब आगे, जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं और हैज हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अलाउ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अलाउड ही होती है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से अलाउ की थर्ड फॉर्म किस में दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 96, tobacco manufacturers are making considerable efforts to gain new clients। सबसे पहले काम करेंगे वर्ब पे। वर्ब दे रखा है इज आर है, मतलब प्रेजेंट टेंस। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट है तो आंसर किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ये प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी ये भी प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर सी ये भी प्रेजेंट है, और ऑप्शन नंबर डी ये भी प्रेजेंट। भाई दे तो प्रेजेंट रहा है। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में आईएनजी दे रखा हो तो आंसर में भी आईएनजी आएगा। इसमें आईएनजी है, इसमें आईएनजी है, इसमें आईएनजी बट इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को हटा दो। तो साफ साफ पता लग रहा है ए बी सी होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर ए बी सी में से लगाओ। आगे मूव करते हैं। कंसिडरेबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड, आर बीइंग मेड, आर बीइंग मेड। जब आपकी वर्ब बिल्कुल सेम हो जाए तो बाकी फिर हम काम करेंगे बाकी के सेंटेंस पर। देखो कंसिडरेबल एफर्ट्स, कंसिडरेबल एफर्ट्स और कंसिडरेबल एफर्ट्स, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं। आगे वो चेक करो जो बिल्कुल सेम नहीं हो। बाय टबैको, 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 मैन्युफैक्चर टू गेन न्यू। देखो क्वेश्चन में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आंसर में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें नहीं है, ये हटाओ, इसमें है, ये हटाओ। मतलब ये आंसर लगाओ। इन दो के आंसर आएंगे, या तो ए आएगा या सी। न्यू क्लाइंट्स है, इसमें ओनली क्लाइंट्स दे रखा है, इसमें न्यू क्लाइंट्स है, मतलब आंसर सी आएगा। ये आधा अधूरा ऑप्शन है ए, तो इसका मतलब ए न्यू की वजह से गलत हो गया, बी यहाँ पे टू की वजह से गलत हो गया, सी बिल्कुल सही है, और डी में तो वैसे ही गड़बड़ थी काफी सारी। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव का। हु टॉट यू ग्रामर, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले होगी। इसमें सब्जेक्ट के बाद है, ये गलत होगी। इसमें सब्जेक्ट के पहले है, ये सही हो सकता है। इसमें भी भाई गड़बड़ है, वैसे तो मैं बाद में बताऊंगी और ये भी गड़बड़ है, बाद में बताएंगे। अब देखो आगे, आंसर ये तो कंफर्म हो गया, बी सी डी होगा। इसमें अब आगे देखिएगा। सबसे पहले हु टॉट यू ग्रामर, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन जब भी आपका सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर हो प्लूरल तो हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बाय हु, वर यू आएगा, वर ग्रामर आएगा, या वर ग्रामर टॉट टू यू आएगा। बाय whom were you taught grammar, by whom were grammar you taught, या by whom were grammar taught to you। सबसे पहले देखिएगा बेटा, ये आपका whom है, ये आपकी वर्ब है, और वर्ब के बाद आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। ये हुआ। अब यहाँ पे जब हम इसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वही तो आगे आता है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्रामर बनेगा, ना कि यहाँ पे आपका ग्रामर बनेगा। तो ग्रामर इसमें आप तो आपको इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो। अब ग्रामर सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ हमें क्या लगानी चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी क्या, क्वेश्चन 98। Under the scheme permits inventors to buy the shares from foreign companies। देखो सबसे पहले काम करेंगे वर्ब पे। वर्ब दे रखी एस और एस फॉर्म, ये होता है बेटा प्रेजेंट टेंस, तो आंसर भी किसमें आएगा, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे देखो ये नॉलेज दे रखा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, हटा दो।
ये हैज है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये हो आगे आर, ये भी प्रेजेंट टेंस है, हो सकता डी में वॉज वर्ब पास्ट टेंस हो गया, ये हटा दो, तो आंसर बी और सी आएगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हैज या हैव दिया हो तो आंसर में हैज हैव आएगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं, तो आंसर में भी हैज हैव नहीं आएगा, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो 98 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 99। शी नीदर क्वेश्चंस नॉर अंडरस्टैंड्स दैम। सबसे पहले ये पहचानो कि क्वेश्चन जो आपको दिया है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये दे रखा है प्रेजेंट में, क्योंकि क्वेश्चंस एस और एस फॉर्म, ये भी एस और ये है प्रेजेंट। आंसर किस में होएगा? प्रेजेंट में। ये पास्ट है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर के साथ क्या आता है? नॉर। इन्होंने नीदर के साथ क्या दे रखा है? और, ये गलत है। नीदर के साथ नॉर, नीदर के साथ, आंसर सी और डी में से होगा, ये तो हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये प्रेजेंट टेंस, क्वेश्चन में क्या यहाँ पे हैज और हैव दे रखा है क्या? नहीं। अगर क्वेश्चन में हैज हैव नहीं है तो आंसर में भी हैज हैव नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 100 नंबर का। दो क्वेश्चंस हो गए आपकी साइड। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी बाय हिज मेकओवर। क्वेश्चन चेक करो सबसे पहले पास्ट में, वर्ब चेक करेंगे। क्वेश्चन पास्ट, तो आंसर किस में होना चाहिए? पास्ट में। तो आप एक ऐसा ऑप्शन सर्च करो जो कि पास्ट में दे रखा हो। आई वॉज सरप्राइज्ड, तो एक क्वेश्चन जो पास्ट में दिया गया हो। सरप्राइज इज प्रेजेंट है, सरप्राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत है। सरप्राइज, हाँ ये पास्ट है। एज है, ये प्रेजेंट में आता है, ये भी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक ही ऑप्शन था क्योंकि पास्ट टेंस में था, बाकी सारे ऑप्शन प्रेजेंट टेंस के हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर